चिक्की स्टोरी। सुमन के भैया भाभी सुमन से बहुत प्यार करते थे। उसके माता पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। तब से उसको उसके भैया ने ही पाला था। सुमन के भैया भाभी ने उसकी शादी शारदा के बेटे सूरज से करवाई थी। वो लोग चाहते थे कि सुमन उनके आंखों के सामने रहे, इसलिए उसकी शादी उनके पड़ोस में ही हुई थी। सूरज का एक ढाबा था। वो बहुत अच्छा इंसान था। सूरज अपना हर काम बहुत ईमानदारी से करता था। शादी के 2 दिन हो जाते हैं और सूरज अपनी माँ से पूछता है, अरे माँ, सुमन कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। वो घर पे ही नहीं है क्या? कहीं गई है क्या? नहीं बेटा, मुझे भी नहीं पता कि सुमन कहाँ है। तू बता, तेरे साथ तो थी कल वो, कहाँ चली गई सुबह सुबह? नहीं माँ, मुझे नहीं पता सुमन कहाँ है। जब मैं सो कर उठा तो मैंने देखा कि सुमन नहीं है। मुझे लगा वो तेरे साथ होगी। ठीक है, मैं भैया भाभी से पूछता हूँ, शायद उन्हें पता हो कहाँ है। सूरज ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शारदा परेशान होती है कि उसकी बहू कहाँ चली गई। वाह भाभी, तुम्हारी चाय का तो जवाब ही नहीं है। शादी के 2 दिन बाद पी रही हूँ, अब रोज़ आकर यहीं चाय पीऊँगी। मुझे मेरे घर की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी सुमन को ढूंढता हुआ वहाँ सूरज आ जाता है और वो देखता है कि सुमन अपनी भाभी के साथ चाय पी रही है। सुमन, मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा पर तुम कहीं नहीं थी और तुम यहाँ बैठकर चाय पी रही हो। क्या हमारे घर में चाय नहीं बनती क्या? तुम्हारी वजह से माँ कितना परेशान हो रही थी। घर चलो अभी। पर सूरज जी, ये मेरा मायका है और मैं भाभी के हाथ की ही चाय पीती हूँ रोज़ सुबह। मेरी आदत है, इसलिए मैं आ गई। क्या मैं अपने मायके भी नहीं आ सकती? सुमन, आ सकती हो, पर ऐसे बिना किसी को बताए आओगी तो सब परेशान हो जाएंगे। ठीक है सूरज जी, मैं कल से बता कर आऊँगी और मैं रात तक घर आ जाऊँगी। आप जाइए अपने काम पर। अरे सुमन, दामाद जी अभी घर आए हैं, उन्हें कुछ खिला पिला कर भेजेंगे। ऐसे क्यों बोल रही है कि जाइए अपना काम करिए? उनको कुछ खा तो लेने दे। अरे नहीं भाभी, मैं ढाबे पे खा लूँगा। वैसे भी वहाँ मुझे जल्दी जाना था, पर सुमन की वजह से मुझे देर हो गई। अब मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। ये कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। रात को जब सुमन वापस घर आती है तो अपने पति से कहती है, सूरज जी, मैं 2 दिन से जब से शादी हुई है सोई नहीं हूँ। मुझे आज घर जाने दीजिए। मुझे अपने ही कमरे में अच्छे से नींद आती है। मैं नींद पूरी कर लूँगी, सुबह जल्दी आ जाऊँगी माँ के उठने से पहले। पर सुमन, ऐसे रोज़ अपने घर जाना ठीक नहीं है। शादी के बाद लोग क्या कहेंगे कि मेरी बीवी अपने मायके में ही पड़ी रहती है। तो आप बताइए कि मैं क्या करूं? मैं ना सोकर बीमार पड़ जाऊं, आप यही चाहते हैं? मुझे अभी घर जाना है। मैं नींद पूरी करके आ जाऊंगी, आपसे कह तो रही हूँ। बेचारा सूरज बहुत परेशान हो जाता है ये सब सुनकर। तो वो अपनी बीवी से कहता है, अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, जाओ, पर माँ के उठने से पहले आ जाना। उनको नहीं पता चलना चाहिए कि तुम अपने मायके में सोई थी। सुमन के जाने के बाद सूरज भी सो जाता है। सुबह हो जाती है और सुमन अपनी सास के उठने से पहले घर आ जाती है। फिर उसकी सास कहती है, देख बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो कुछ अच्छा सा बना दे, तभी मैं तुझे अच्छा सा नेक दूंगी। फिर क्या था, सुमन भागकर अपनी भाभी के पास जाती है। भाभी, मेरी पहली रसोई है, तुम तो जानती हो मुझसे गर्मी में खाना नहीं बनता, प्लीज़ तुम बना दो ना। मेरी प्यारी नन, मुझे पता था आज तेरी पहली रसोई होगी, इसलिए मैंने खाना पहले ही बना दिया है। बस तू ले जाकर अपने सास और पति को अच्छे से खिला देना। माँ जी, सूरज जी, ये देखिए खाना। मेरी पहली रसोई पूरी हो गई। पर बेटा, अभी तो मैंने 10 मिनट पहले तुझसे कहा था कि तेरी रसोई है, कुछ बना दे अच्छा सा, और इतनी जल्दी ये सब बन भी गया। ये कैसे हुआ? जल्दी कैसे नहीं बनता, ये सब मेरी भाभी ने बनाया है और मेरे हाथ भेजा है। आप लोग जल्दी से खाकर बताइए कैसा बना है। बेटा, तेरी पहली रसोई थी, तेरी भाभी की नहीं। और तू रोज़ रोज़ मायके क्यों चली जाती है? मैंने तुझसे कहा है ना, कम जाया कर। खैर, अभी तो यही खाना पड़ेगा, देर भी तो बहुत हो गई है। अब सुमन अपनी सास के डर से मायके नहीं जाती
तो मायके के बाहर खड़ी होकर दिन भर बातें करती रहती। कब रात हो जाती उसको पता ही नहीं चलता था। ऐसे ही एक दिन सुमन कहती, माँ जी, मुझे ना 1 महीने के लिए अपने मायके जाना है। मुझे भैया भाभी की बहुत याद आ रही है। मुझे अब उनके साथ कुछ दिन रहना है। सुमन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम रोज़ अपने भाभी और भैया से मिलती हो, रोज़ घर जाती हो, रोज़ खा पी कर आती हो, तब भी तुम्हें 1 महीने के लिए जाना है। तुम कहीं नहीं जाओगी। सूरज, तू चुप कर। अभी मैं ज़िंदा हूँ, मैं फ़ैसला करूँगी कि वो जाएगी कि नहीं। बेटा, तू अपने घर चली जा। जा अपना सामान बांध ले और अभी चली जा। ये सुनकर सुमन खुशी खुशी अपना सामान पैक करने वहाँ से चली जाती है और सूरज बहुत गुस्सा हो जाता है। माँ, ये सब क्या है? सुमन ऐसे ही रोज़ अपने मायके जाती रहेगी। आपने मेरी पड़ोस में शादी क्यों करवाई? वो एक दिन भी मेरे साथ नहीं रही, मेरे साथ वक्त नहीं गुजारा। ऐसी शादी का क्या मतलब है? मैं सब जानती हूँ बेटा, पर ऐसे चिल्लाने से, गुस्सा करने से कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा। तू अगर उसको मना करेगा तो वो तुझसे लड़ेगी, इसलिए तू उसको मना मत कर। मेरी एक तरकीब सुन। तब शारदा अपने बेटे को एक उपाय बताती है जिससे कि उसकी बीवी मायके ना जाए। इधर अपना सारा सामान लेकर सुमन अपने मायके आ जाती है। अरे सुमन, तू आ गई। मैं बहुत खुश हूँ कि तू आ गई आज। ऐसे ही 2 दिन के बाद सूरज भी अपना सारा सामान लेकर अपनी ससुराल आ जाता है और ये देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। सूरज जी, आप यहाँ कैसे? और ये सामान क्यों लेकर आए हैं अपने साथ? अरे सुमन, मैं शादी के बाद एक दिन भी ससुराल नहीं आया, तो मैंने सोचा कुछ दिन तुम्हारे घर रह लूँ। क्यों भैया भाभी, मैं कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ ना? हाँ हाँ सूरज, तुम यहाँ आराम से रहो। तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। अरे भाभी, मेरे लिए अच्छा सा खाना बना दीजिए। माँ मंदिर गई थी तो मैं खाना खाकर नहीं आया हूँ। सुमन को ये सब देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था, पर उस वक्त वो कुछ नहीं बोलती है। अरे सुमन, तेरे तो मज़े हैं। तेरा तो पति भी मायके में आकर रह जाता है और एक मेरे पति है कि मेरे घर आते ही नहीं। और इतने दिन शादी के हो गए, मैं एक दिन भी मायके नहीं रुकी। तेरी तो जय जय है। मुझे तो लगता है तेरे और तेरे पति का खर्चा तेरे भैया भाभी उठाते हैं। तेरा पति कुछ करता ही नहीं है, इसीलिए तो घर जमाई बनकर बैठ गया है। सुमन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, मेरा पति कोई घर जमाई नहीं है। मैं अपने मायके में आकर रुकी थी तो वो भी आ गए। वो कोई घर जमाई नहीं है और मेरे पति का बहुत बड़ा ढाबा है, समझी तुम? ये सुनकर सुमन गुस्से में आ ही रही होती है कि वो अपने घर के पास देखती है। अरे दामिनी, कैसे लड़के से अपनी नंद की शादी करा दी जो तेरे घर में ही पड़ा रहता है? घर जमाई है क्या? घर जमाई है तो घर का सारा काम करवाया कर उससे तू। ये सब सुमन सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। शारदा भी वहीं खड़ी होती है। भाभी, आपने टमाटर और कच्चे आम मंगाए थे ना, मैंने ला दिए हैं। जल्दी से अब इसकी चटनी बना लो और खाना अच्छा सा बना लो, बहुत भूख लग रही है। और मैं आगे भी सौदा ला कर दे दूँगा, बस तुम अच्छा सा खाना बना लिया करो। तभी सुमन गुस्से से बोलती है, सूरज जी, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस घर के दामाद हैं, नौकर नहीं जो ये सब सामान लेकर आएंगे। और किसने कहा था आपको ये सब लाने के लिए? सुमन के चिल्लाने की आवाज़ से उसका भाई भी वहाँ आ जाता है। सुमन, अगर ससुराल में रहूँगा तो काम तो करना पड़ेगा ना, और वैसे भी तुम अपने घर में तो रहती नहीं हो, तो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। इसमें गलत क्या है? पर सूरज जी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे और ना मैं यहाँ आऊँगी ना आप। हम लोग अपने घर में रहेंगे। मैंने बहुत बातें सुनी, कोई आपको घर जमाई कहता है तो कोई कामचोर। मैं ये सब आपके खिलाफ नहीं सुन सकती। मैं आपसे प्यार करती हूँ। सुमन, चलो तुम्हें अकल तो आई। ये सब मैंने तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए ही तो किया था। तुम जब देखो मायके आ जाती थी, जिससे मैं और माँ परेशान हो जाते थे, तो माँ ने मुझे ये सब करने को कहा था, और देखो ये काम कर गए आज। सूरज जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं समझ पाई कि शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है, मायका नहीं। अब हम लोग आज ही चले जाएंगे। भैया भाभी, अब मैं जा रही हूँ। मेरी वजह से गांव वालों की बातें आप लोगों को भी सुननी पड़ी। मैं आप लोगों से भी माफ़ी मांगती हूँ। अब मैं अपने ससुराल में बहुत खुशी खुशी रहूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा भैया।
ये कहकर सूरज और सुमन अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उनके भैया भाभी बहुत उदास होते हैं पर खुश भी होते हैं कि सुमन को अकल आ गई थी। माँ जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। अब मैं अपनी ससुराल में ही रहूँगी। बहू, मैंने तुझे कब का माफ़ कर दिया। हम लोगों ने इसलिए ये सब किया ताकि तेरी अकल आ जाए। तू तो जानती है कि ज़्यादा दिन लड़की मायके में रुक जाती है तो लोग कितनी बातें बनाते हैं, इसलिए ससुराल ही अपना घर होता है। उस दिन के बाद से सुमन एक जिम्मेदार लड़की बन गई थी और एक जिम्मेदार बहू भी। और अब सुमन घर का सारा काम करने लगी थी। अब सुमन मैके ना जाकर घर के बाहर ही अपने भैया भाभी को बुलाकर देख लिया करती थी और उनसे बातें कर लिया करती थी। अब उसकी सास और उसका पति सुमन से बहुत खुश रहते थे और सब लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।